चुनाव होने जा रहा है। पवन सिंह चुनाव लड़ने का घोषणा किए हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, काराकाट का जो यह चुनाव होने जा रहा है तो इसमें पहले तो लड़ाई दो लोगों के बीच में थी। अब ये लड़ाई पवन सिंह के आने से काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। और जो पवन सिंह भोजपुरिया स्टार भी हैं, सिंगर हैं, तो और युवाओं का भी समर्थन उनके पास ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से पवन सिंह का पलड़ा काफ़ी भारी दिख रहा है। काराकाट लोकसभा में चुनाव होने जा रहा है। पवन सिंह भी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, क्या स्थिति लग रहा है आप? देखिए, पवन सिंह के आने से भाई वो भोजपुरी के सुपरस्टार है, कुछ तो हलचल मचेगी। लेकिन ये लोकसभा का चुनाव है और वोटर जो है वो देश के लिए वोट देने का मन बनाता है। तो इसका चुनाव का जो मापदंड होता है वो दूसरा होता है और विधानसभा का जो चुनाव होता है उसका पैरामीटर दूसरा होता है। तो इसमें जनता तो भीड़ जुटेगा, जाएगी, उनका गाना सुनेगा आदमी, उनका भाषण सुनेगा। लेकिन जहाँ तक हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोग एनडीए को ही वोट देंगे। देखिए, काराकाट का जो स्थिति है पूर्व से चला आ रहा है। पूर्व में जो अभी वर्तमान सांसद है महाबली सिंह, जो कि जेडीयू से आते हैं, और अभी का जो फिलहाल जो है काराकाट का, वहाँ यहाँ पे एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और लेफ्ट यहाँ पार्टी, चूँकि अभी लेफ्ट पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ा जा रहा है महागठबंधन के तरफ से, जो कि राजाराम कुशवाहा जी है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये दोनों कैंडिडेट अभी कल परसों तक ये लोग नज़र में थे कि यहाँ पे चुनाव यही दोनों लड़ रहे हैं। लेकिन कल जो जिस तरह का गतिविधि हुआ है, पवन सिंह बीच में कूद पड़े हैं। अब पता नहीं निर्दलीय से लड़ेंगे कि किससे लड़ेंगे, कौन पार्टी से। लेकिन जब से वो अपना अनाउंसमेंट किए हैं कि हम काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसा लगता है जैसे मानो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया। पवन सिंह को आने के बाद पूरा काराकाट लोकसभा में एक गजब तरह का खुशी हुआ है लोगों के बीच। ऐसा लग रहा है जैसे कि एक युवा हम लोग को सांसद के रूप में यहाँ का उनका छवि देखा जा रहा है और काफी बढ़ चढ़ के लोग इसमें खुशी का माहौल भी देख रहे हैं। काराकाट की स्थिति क्या है? काराकाट लोकसभा से चुनाव हो रहा है, देखिए, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, काराकाट लोकसभा चुनाव में पहले दो ही व्यक्ति का जो है कि टक्कर था। एक थे राजाराम सिंह और दूसरा थे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। लेकिन तीसरा मोर्चा पवन सिंह को आने से थोड़ा सा त्रिकोणीय लड़ाई होने का ये हो रहा है। लेकिन अब आगे के पब्लिक का मूड का कोई कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आप लोग क्या लग रहा है कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर क्या स्थिति होता है? देखिए, उनकी फॉलोवर ज़्यादा हैं, क्योंकि भोजपुरी गायक भी हैं और स्टार माने जाते हैं भोजपुरी फिल्मी दुनिया का। इसलिए हो सकता है कि उनका फॉलोवर की वजह से कुछ उनको पब्लिक पसंद करे तो वोट मिल सकता है, ऐसा थोड़ा है। देखिए, पवन सिंह आने से नो डाउट पवन सिंह बहुत बड़े भोजपुरी का सुपरस्टार हैं। उनके आने से स्थिति त्रिकोणीय तो बनती नजर आ रही है, सीधी सी बात है। लेकिन मोदी जी के फैक्टर भी बहुत बड़ा फैक्टर है, आरजेडी का अपना वो है। लेकिन पवन सिंह आने से स्थिति त्रिकोणीय एकदम साफ साफ दिख रही है। फाइट एकदम नॉक टू नॉक है। अब सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होगा? नुकसान तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को ही दिख रहा है इससे ज़्यादा, क्योंकि आरजेडी के जो समीकरण है वो तो उनके साथ ही है, लगता है ऐसा। लेकिन जो पवन सिंह की वोट कटेगी वो तो टोटल भाजपा का ही वोट है जो भी कटेगा, ऐसा लग रहा है। और पवन सिंह के अपने व्यूअर भी हैं, तो पवन सिंह नो डाउट कुछ तो इफेक्ट डाल रहे हैं इसमें, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता इस बात को। पवन सिंह के चुनाव आने के बाद ऐसा कुछ स्थिति नहीं है जो कि भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह बोले जाते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो निर्दलीय कैंडिडेट जो कि उनको आसनसोल से सूट मिलने के बाद भी उन्होंने बीजेपी को ठुकरा दिया और वो चाह रहे हैं कि काराकाट लोकसभा से आकर के हम चुनाव लड़ जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कुछ ऐसा अस्तित्व नहीं है और उपेंद्र कुशवाहा के सामने वो कुछ नहीं है। जो भी हैं
जिस तरीका से अपना बीजेपी कैंडिडेट हैं और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत ज़्यादा ही वो अच्छे हैं और बहुत सारे 2014 के चुनाव जीतने के बाद काम किए हैं अपने क्षेत्र में। मुझे लग रहा है कि पवन सिंह जी जो लड़ रहे हैं बढ़िया है और युवा का सपोर्ट भी मिलेगा उनको, क्योंकि वो भोजपुरी के एक सुपरस्टार है, युवाओं के दिल में राज करते हैं, सिंगर हैं, एक्टर है। और बाकी अब बात करें उपेंद्र कुशवाहा जी के, तो वो पहले भी यहाँ पे मंत्री पद पे रह चुके हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जाति के झुकाव में रह जाते हैं और बाकी कुछ काम होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि पवन सिंह को एक मौका देना चाहिए, बेहतर विकास हो सकता है। लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, पवन सिंह चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं, क्या स्थिति लग रहा है आपको? स्थिति यहाँ का यही लग रहा है कि यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई हो गया है। अब जब से पवन सिंह घोषणा किए हैं तो उनका फैन और फॉलोअर भी इधर ज़्यादा है और युवा का भी वोट टोटल मिलेगा इनको। और एनडीए प्रत्याशी श्री उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उनको नुकसान हो सकता है इसमें। और जहाँ तक उम्मीद है कि पवन सिंह का मजबूत स्थिति यहाँ से देखने को मिलेगा। महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? महागठबंधन का कुछ वोट मिलेगा और वोट तो वैसे त्रिकोणीय हो ही गया है। चुनाव में क्या स्थिति बन रहा है? काराकाट क्षेत्र से राजा राम जी जो माले का है, उनका विशेष वोट मिलेगा और जीत भी होगा। पवन सिंह भी चुनाव लड़ेंगे? इसमें पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी को नुकसान पहुंचेगा। लोकसभा में चुनाव होने जा रहा है, अभिनेता पवन सिंह भी मैदान में कूद चुके हैं, क्या स्थिति बन पाएगा? देखिए, मैं काराकाट के डेहरी ऑनसोन का मतदाता हूं और ये क्षेत्र हमेशा से ही उपेक्षित रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि इस बार मेरे मताधिकार से ऐसा प्रत्याशी दिल्ली में जाए जो इस क्षेत्र के विकास के मुद्दों को मजबूती से उठाए। और मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो पिछली बार एनडीए गवर्नमेंट में थे और कैबिनेट मिनिस्टर थे, अगर इस बार जीतते हैं तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि वो फिर से मंत्री बनेंगे और इस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। और जहां तक पवन सिंह की बात है, वो एक अच्छे कलाकार हैं, भोजपुरी के पावर स्टार भी कहे जाते हैं, हम लोग भी उनके गानों को, फिल्मों को सुनते हैं। मगर मैं यही चाहूँगा कि वो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में वो अपना काम करें, प्यार दुलार पाएँ। राजनीति सबके लिए नहीं है और जिसका जो कोर कॉम्पिटेंसी वही काम करे। पवन सिंह आ रहे हैं, अच्छी बात है। मुझे तो लग रहा है कहीं ये कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं है कि क्या कराने की पवन सिंह को काराकाट ही भेजा जा रहा है। क्या चुनाव को मैनिपुलेट करने का कोई बड़ी पार्टी का तो कोई षड्यंत्र नहीं है। चुनाव होने जा रहा है, पवन सिंह चुनाव लड़ने का घोषणा किए हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, काराकाट का जो यह चुनाव होने जा रहा है तो इसमें पहले तो लड़ाई दो लोगों के बीच में थी। अब ये लड़ाई पवन सिंह के आने से काफ़ी दिलचस्प हो चुकी है। और जो पवन सिंह भोजपुरिया स्टार भी हैं, सिंगर हैं, तो और युवाओं का भी समर्थन उनके पास ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से पवन सिंह का पलड़ा काफ़ी भारी दिख रहा है।